हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी PYQs डिस्कशन सीरीज में प्रेसिडेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो डियर फ्रेंड्स, वो कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है? पहला ऑप्शन है द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, दैट इज करेक्ट। द रिपोर्ट ऑफ PAC, ये गलत ऑप्शन है। स्पीकर है जो इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है। थर्ड इज द रिपोर्ट ऑफ कैग, राइट ऑप्शन। द फोर्थ इज रिपोर्ट ऑफ NCSC। सो इसका आंसर है 1, 3, 4 ओनली। अब इस क्वेश्चन से आप दो डायमेंशन समझना। फर्स्ट इज दैट जो प्रेसिडेंट का रोल है विद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उनके अपॉइंटमेंट में, उनके रिमूवल में, जो भी रोल प्रेसिडेंट प्ले करता है आपको देखना है। सेकेंड डायमेंशन, ये जो भी बॉडीज़ दी गई हैं इसके अंदर, PAC, कैग, NCSC, जो भी इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, फाइनेंस कमीशन, इनसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं आने वाले ईयर्स के अंदर। तो ये डायमेंशन भी आपको एक्सप्लोर करनी है। नाउ इज द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन इंडिया द सेम पर्सन कैनॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more states at the same time. This is incorrect. This can be done. एक इंसान को 2 और उससे अधिक स्टेट्स का गवर्नर बनाया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन, द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, दैट इज रॉन्ग। ये प्रेसिडेंट होता है जो ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेजियम SC और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन डियर फ्रेंड्स। नो प्रोसीजर हैज़ लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम हर पोस्ट, दैट इज राइट। ऐसा कोई भी प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है जिसमें गवर्नर के रिमूवल को बताया गया हो। इसी क्वेश्चंस को अगर हम देखें कि कैसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे गवर्नर के बारे में पूछ लिया तो प्रेसिडेंट के रिमूवल के बारे में पूछ सकते हैं, जिसके इम्पीचमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑप्शन, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेचर सेटअप द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय नॉट लेफ्टिनेंट गवर्नर बट द प्रेसिडेंट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. The council of ministers in the center shall be collectively responsible to the parliament. That is wrong. It is the house of the people, जो कि हमारी लोकसभा है। Second option, the union minister shall hold the office during the pleasure of the president. That is right. और ये pleasure of president सिर्फ purely discretion नहीं है president का. It is the aid and advice of the PM. He takes that decision. The PM shall communicate to the president about the proposals of legislature. It is the duty of PM कि जो भी proposals हैं legislation से related वो president को communicate करेगा। So answer is 2 and 3 only. Next question. The chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not the members of the house. इसमें chairman राज्यसभा का मेंबर नहीं डियर फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन गलत है। द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट्स इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज टोटली राइट। अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, 13 में, 18 में और 2023 में। तो आप थीम भी पकड़ लेंगे ना कि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। You can prepare on those topics. Next question. The president shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among the minister of the said business. So जो भी rules हैं, कैसे गवर्नमेंट का बिजनेस रन किया जाएगा, कैसे उस पर्टिकुलर फंक्शंस को मिनिस्ट्रीज में डिवाइड किया जाएगा, ये सभी प्रेसिडेंट तय करता है। When we talk about the framing of rules, तो framing of rules can be done by the subordinate officers. और जब हम प्रेसिडेंट के subordinate officers की बात करते हैं ना, तो वो सभी मिनिस्टर्स और जो सेक्रेटरीज हैं, जो कि IAS होते हैं, वो सभी प्रेसिडेंट के अंदर ही आते हैं और वही लोग ये रूल्स फ्रेम करते हैं।
Second options, that is the right option. The second, the all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president, not the prime minister. तो this is incorrect option. Yes, इससे रिलेटेड जो बेयर एक्ट में जो प्रोविजन है मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप इनको पढ़ लेना. आई विल शेयर दैट डॉक्यूमेंट इन टेलीग्राम. सो द आंसर इज वन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the followings are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule. So president rule से related जितने भी questions थे हमने emergency वाले PYQs वीडियो में डिस्कस कर दिया है, आप देख लेना. मैं जस्ट यहाँ पे आंसर आपको बता दूंगा. सो नॉट नेसेसरली आपको ध्यान में रखना है. सो डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली इज नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेज. इट कैन बी और इट कैन नॉट बी डन. सो ये है. रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट, दैट इज द नेसेसरी consequences of the proclamation of the president rule. So that is not in this particular question. Dissolution of the local bodies, that is also not necessarily. So answer is 1 and 3 only. If the president of India exercises his power as provided under the article 356 of the state constitution in respect of the particular state, what will be the consequences? The assembly of the state is automatically dissolved. ये हमने डिस्कस पहले ही कर चुके हैं. ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी. द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. दैट इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन. आर्टिकल 19 में सस्पेंड नहीं होगा. और प्रेसिडेंट इज नॉट अ पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द लॉज रिलेटेड टू द स्टेट. प्रेसिडेंट उस अथॉरिटी को डेलीगेट कर देगा पार्लियामेंट को. तो इसका बी आंसर है. विद रेफरेंस टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच MLA वेरीज फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट. दैट इज द राइट आंसर. आई विल शो यू द जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड मैं आपको दिखाऊंगा. इसके अंदर ही मैंने इंक्लूड किया है उनको. द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ MPs इन राज्यसभा. दैट इज द रॉन्ग आंसर. तो इसका आंसर है 1 ओनली. अब देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ जितने भी वोट की वैल्यूज़ है ना यहाँ पे दिया हुआ है. सो फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में जो सीट हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की 175 हैं और उसकी पॉपुलेशन इतनी है. अब जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और सीट कंपेरेटिवली इतनी ज़्यादा ना हो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की 6 सीट हैं लेकिन पॉपुलेशन बहुत ही कम है. अगर इनको ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही देने लग जाएंगे और सीट्स को इंक्लूड करेंगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा. तो उसी के लिए इसको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, आप उसको देख लेना, जिसमें हम 1000 से भी उसको डिवाइड करते हैं. जब हम ये नंबर ऑफ वोट्स निकालते हैं ईच मेंबर की, तो हर एक डिफरेंट स्टेट की जो MLAs हैं उनकी वोट वैल्यू डिफरेंट होगी. ये आप याद रखना डियर फ्रेंड्स. इट इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन. अगर लेस पॉपुलेशन है और सीट ज़्यादा हैं तो उनको अननेसेसरी एडवांटेज मिलेगी. इसीलिए ये फार्मूला इवॉल्व किया गया था. इस सिंपल फार्मूला को आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है. Now the next question. The president can summon a session of the parliament at any such places as he or she thinks fit. That is the right option. Next option, the Constitution of India provides for 3 sessions of the parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. This is a wrong option. अब Constitution of India सिर्फ ये कहता है कि 6 महीने का गैप होना चाहिए 2 सेशंस के बीच में. अब वो कितने को सेशन है वो पार्लियामेंट ने अपने आप डिसाइड किया गया है, जो पार्लियामेंट्स के रूल्स वगैरह हैं उसके अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ द डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर. ये भी कोई मिनिमम नंबर ऑफ की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं कि उनको मिलना ही मिलना. बस सिर्फ ये है गैप 6 मंथ का होना चाहिए. सो 1 and 3 इज आंसर. और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इलेक्शन से रिलेटेड है.
द फर्स्ट ऑप्शन, इफ द इलेक्शंस of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all the act done by him, her, in the performance of the duties of his and her office of the President before the date of decision become invalid. ये रॉन्ग ऑप्शन है, ऐसा नहीं है. अगर उनके इलेक्शन को void दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उनके जो भी एक्शंस हैं वो void नहीं होंगे, वो इनवैलिड नहीं होंगे. सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि प्रेसिडेंट, देयर आर वेरी लेस चांसेस प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहा होता है, खुद की डिस्क्रिप्शन पे. एक दो, जैसे कि मान लो कोई क्लैरिटी नहीं है कि हु इज़ गोइंग टू टेक द मेजोरिटी, उस कंडीशन में वो अपनी डिस्क्रिप्शन कर सकता है. उसका भी एक लिमिटेड रोल है. तो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती हैं, तो इसलिए वो जो डिसीजन उसने लिए हैं वो इनवैलिड नहीं होंगे. दैट इज़ द रॉन्ग ऑप्शन. और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना. इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस. सो इस पर्टिकुलर डायमेंशन को आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाला है. ये देखिए, ये 2017 और 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो भी वोट हैं उनको यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है. लेकिन इसके अंदर है एक बात आप देखना, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 30 हैं. सो जो J&K है उसकी असेंबली डिसॉल्व कर दी गई थी, उनको यूटी बना दिया गया था. दे आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस. सो इसका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया है. तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. सो इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड. नो, इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड. ये भी गलत स्टेटमेंट है. व्हेन ए बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स विद इन विच ही और शी हैज़ टू डिक्लेयर हिज एंड हर एसेंट. सो ये भी गलत ऑप्शन है. ऐसी कोई भी टाइम लाइन प्रिस्क्राइब नहीं की गई. सो नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस इज द आंसर. सो आपको ये डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इसको थोड़ा सा देख लेना. और जो भी डिफरेंट डायमेंशंस इससे निकल के आ रहे हैं उनको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इन्हीं स्टेटमेंट्स को ऑप्शंस में डाल के आगे क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स. ओके, थैंक यू सो मच.